आईपीएल 2025 के कुछ अमेजिंग और शॉकिंग मोमेंट्स। वैसे तो आईपीएल का हर सीज़न रोमांच से भरपूर होता ही है और कुछ लम्हे दे जाता है जो बहुत यादगार होते हैं। बट इस बार आईपीएल 2025 के पहले 3 मैचेस में ही कुछ ऐसे अमेजिंग और शॉकिंग इंसिडेंट्स हो गए जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे भाई वाह, क्या बात है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आईपीएल के पहले मैच में ही जो केकेआर और आरसीबी के बीच खेला जा रहा था, उसमें फैन पिच पर आ जाता है और विराट कोहली के पैरों में गिर जाता है। फैन का कहना था कि कोहली मेरे भगवान है और वो अपने भगवान का आशीर्वाद लेने गया था। भाई वाह, बहुत सही बात है। बट जाने अनजाने में आशीर्वाद में उसे जेल की सज़ा मिल गई। हालांकि कोहली सिक्योरिटी गार्ड्स को ये कहते नहीं थके कि भाई इसे कुछ मत कहना, इसे बख्श दो। बट रूल्स आर रूल्स माय फ्रेंड। अब उसे जेल की सज़ा तो मिली और जेल भी जाना पड़ा। बट बंदे का अभी भी यही कहना है कि भाई मुझे तो अपने भगवान से भेंट करनी थी, वो हो गई, अब मुझे जेल जाने का गम नहीं। फैन लेवल अलग ही होता है। नंबर 2, दूसरा इंसिडेंट भी इसी मैच का है जब लास्ट सीजन तक केकेआर की तरफ से खेलने वाले सुयश शर्मा, जो इस सीजन आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं, वो मैच शुरू होने से पहले केकेआर के खेमे में अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं। उसी मैच में पहले ओवर में वो हेजलवुड की बॉल पर क्विंटन डिकॉक की आसान सी कैच को छोड़ देते हैं। भाई साहब, इस पर आरसीबी के फैंस का रिएक्शन तो यही था कि केकेआर तो भाई 11 नहीं 12 प्लेयर्स के साथ खेल रही है, क्योंकि हमारा एक बंदा केकेआर की तरफ से ही खेल रहा है। हालांकि आरसीबी को कैच छोड़ने का बहुत भारी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हेजलवुड की बॉल पर क्विंटन डिकॉक कीपर को कैच दे बैठते हैं और इसके बाद सुयश शर्मा एक राहत भरी सांस लेते हैं। नंबर 3, इसी मैच में केकेआर के एक और एक्स प्लेयर तो मानो बदला लेने के ही ठान के आए थे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मूवी में राजकुमार राव कृति खरबंदा को कहते हैं कि भाई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बात है फिल सॉल्ट की, जो पिछले सीजन तक केकेआर के स्टार ओपनर थे और केकेआर के लिए उन्होंने 7 बार 50+ स्कोर्स भी बनाए थे। गजब का रिकॉर्ड है भाई। पर केकेआर ने उन्हें रिटेन नहीं किया और ना ही उनके लिए ऑक्शन में फाइट की। तो फाइट तो बनती है ना बॉस। अब फिल सॉल्ट ने सोचा कि भाई बदला तो बनता है। तो क्या था, फिल सॉल्ट ने लाइन से केकेआर के हर बॉलर की खूब जम के धुलाई की और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ केकेआर की ओर इशारा करते हुए कह दिया, देर आर नो फ्रेंड्स आउट देयर। अब ये बदले की आग कब जाकर शांत होगी, ये केकेआर के फैंस जरूर जानना चाहेंगे। नंबर 4, जब बात बदला लेने की हो और वो भी केकेआर वर्सेस आरसीबी की राइवलरी, तो अपने बड़े पांड्या भैया कहाँ पीछे रहने वाले भाई। स्पिनर्स को बॉलिंग करता देख वेंकटेश अय्यर बिना हेलमेट के बैटिंग कर रहे थे, तो इसे देख कृणाल पांड्या जब बॉलिंग करने आते हैं तो वेंकटेश अय्यर को एक ज़बरदस्त बाउंसर मार देते हैं। बाउंसर भी, और वो भी स्पिनर की तरफ से। इसे देख के तो वेंकटेश अय्यर हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ तक कि जो आरसीबी की कीपर होते हैं जितेश शर्मा, वो भी बस ऐसे तैसे करके ही बॉल को रोक पाते हैं। यहाँ वेंकटेश अय्यर भी ड्रेसिंग रूम से अपना हेलमेट मंगवा लेते हैं और पहन लेते हैं। सेफ्टी सबको प्यारी है बॉस। बट अब क्या था, यहाँ मोमेंटम चेंज हुआ और अगली बॉल पर वेंकटेश अय्यर कृणाल पांड्या की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं, जिसे देख आरसीबी के फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नंबर 5, ये घटना राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच की है, जो लगभग इंजरी मोमेंट से भरा हुआ था। एसआरएच की बैटिंग के दौरान जब संदीप शर्मा अपना पहला ओवर करने आते हैं तो ट्रेविस हेड उनकी बॉल पर स्ट्रेट शॉट खेलते हैं, जिस पर संदीप शर्मा एक हाफ हार्टेड चांस भी देते हैं, बट बॉल उनके हाथ से छूट जाती है और वो लॉन्ग ऑफ पर खड़े यशस्वी जायसवाल के पास पहुंच जाती है। अब ट्रेविस हेड इस पर सिंगल लेते हैं। दूसरी ओर पहुंच के संदीप शर्मा और ट्रेविस हेड अपनी बातों में व्यस्त होते हैं, बट यशस्वी जायसवाल बॉलर एंड पर ऐसे थ्रो करते हैं कि वो सीधा संदीप शर्मा के छाती पर आकर लगती है। इस पर यशस्वी जायसवाल चिंतित तो दिखते हैं और संदीप भी अपनी छाती पर हाथ मलते हुए दिखते हैं, बट वो दोबारा बॉलिंग करने के लिए चल देते हैं। गनीमत ये रही कि संदीप को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। इंजरी होती तो एक अच्छा बॉलर आपको खोना पड़ जाता है बॉस। नंबर 6, सेम मैच में ही इस सीजन के सबसे पहले शतकवीर ईशान किशन
जब फील्डिंग कर रहे होते हैं तो वो इम्बैलेंस होकर बैरिकेडिंग से टकरा जाते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं। अब ये चोट भी काफ़ी सीरियस प्रतीत हो रही थी, क्योंकि इसके बाद हेनरिक क्लासन को कीपिंग ग्लव्स थमा दिए गए और ईशान तो मैदान से ही बाहर चले गए। अब ईशान आगे के मैचेस के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं, ये अभी सस्पेंस ही है। नंबर 7, इस इंजरी वाले मैच में ही एक और नंबर आता है मोहम्मद शमी का, जो पैट कमिंस की बॉलिंग पर कैच की ट्राई करते हुए अपनी उंगली पर चोट खा बैठते हैं और उनकी उंगली से खून भी निकलता हुआ दिखा है। हालांकि मोहम्मद शमी मैदान से बाहर जाकर वापसी जरूर करते हैं, बट फिटनेस के ऊपर और उनके अगले मैचेस के लिए उनकी अवेलेबिलिटी पर अभी भी सवाल बना हुआ है। नंबर 8, ये अमेजिंग मोमेंट आया सीएसके वर्सेस एमआई के मैच के दौरान, जब ऑलरेडी बैटिंग में जूझ रही एमआई उनके लिए उनके कप्तान सूर्यकुमार यादव बैटिंग कर रहे होते हैं, तब सीएसके के नूर अहमद बॉलिंग करने आते हैं। यहाँ क्रिकेट फैंस को वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट और बेस्ट कीपर ने एक और यादगार लम्हा दे डाला, जब नूर अहमद की बॉलिंग पर सूर्यकुमार यादव बीट होते हैं और विकेट्स के पीछे खड़े एमएस धोनी सिर्फ 0.12 सेकेंड्स में उन्हें स्टंप कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 0.12 सेकेंड्स, जितने में हम शायद अपनी पलक झपका के भी खोलते हैं उतने में धोनी उन्हें स्टंप कर देते हैं। इसे देख सारी दुनिया अभी भी सदमे में है। पाकिस्तान में तो मानो भूचाल आ गया है। 43 की एज में भी माही भाई से बेहतर कोई नहीं है। ये उन्होंने इस मैच में पूरी दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया। नंबर 9, सीएसके वर्सेस एमआई के मैच के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सीएसके के फैंस अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बात दरअसल है सीएसके के एक्स प्लेयर दीपक चहर की, जो इस सीजन एमआई की तरफ से खेल रहे हैं। दीपक चहर पहले तो एमआई की बैटिंग के दौरान अंत में कुछ इंपॉर्टेंट रन्स भी जोड़ते हैं, जो एमआई को एक सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बाद में बॉलिंग करते समय भी वो कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव दिखते हैं और विकेट्स लेने पर कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट करते हुए भी दिखते हैं। हद तो तब कर दी जब एमएस धोनी के क्रीज पर आने के बाद वो माही भाई के पास जाते हैं और उन्हें स्लेज करने की कोशिश करते हैं। उन्हें कह देते हैं कि भाई आप अब बूढ़े हो गए हो। बस फिर क्या था, मैच खत्म करने के बाद जब सभी प्लेयर्स हैंडशेक के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो इतने में एमएस धोनी दीपक चहर को पीछे से आकर बल्ला मार देते हैं। इसे देख सीएसके के फैंस भी कहते हैं अब मजा चखाए दीपक चहर को। तो कैसे लगे दोस्तों आपको ये सब मोमेंट्स, ये सब अमेजिंग और शॉकिंग मोमेंट्स? आई बिलीव आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़।